अनंत विजय कुछ कहना चाह रहे हैं। अनंत, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम लोग फॉरेन पॉलिसी पे डिस्कशन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ऋतुराज जी फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि ईरान हमारा दोस्त था। जब आर्टिकल 370 रिमूव किया गया कश्मीर से, तब ईरान की क्या प्रतिक्रिया थी आपको याद है? 2003 में अमेरिका ने किस प्रकार से, अमेरिका के कहने पर हमने ईरान के साथ अपना व्यापार बंद किया था, आपको याद है? ऐसी बातें मत किया करो ऋतुराज जी, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो सर, आप रेटोरिक में मत फंसो। आपकी एक छवि है सर, आपकी एक छवि है। उसने कश्मीर के मुसलमानों को आयतुल्लाह खमैनी ने क्या कहा था, ये आपको याद है? आपको याद है नहीं? बिना मतलब मत पजाओ उस दिशा में ऋतुराज जी, आपकी बड़ी अच्छी छवि है सर, आपका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। ईरान ने हमारा साथ दिया है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारे पक्ष में वोट किया है। आप क्या बता रहे हैं फॉरेन पॉलिसी? क्या हमारा नॉन अलाइन फॉरेन पॉलिसी नहीं रही है? क्या दुनिया भर की समस्या हमारी फॉरेन पॉलिसी जब कोई अलाइनमेंट ही नहीं रहा तो नॉन अलाइन क्या करेंगे आप? मुझे एक बात बताइए, जब तक गुप्त थे जब तक गुप्त थे तब तक निरपेक्षता थी। आप निरपेक्षता का गले में ढोल लेके नहीं चलिए। हमारे देश हित इंपॉर्टेंट नहीं है? आप पत्रकार क्या हमारे मुसलमानों के बारे में क्या कहा था ईरान ने, आपको याद है? सरकार की बात 1997 में क्या कहा था खोमैनी ने, याद है कि मैं याद दे रहा हूँ आपको? नहीं, मुझे बताइए खोमैनी ने क्या कहा था भारत के मुसलमानों के बारे में, क्या आह्वान किया था पूरी दुनिया के मुसलमानों के बारे में? क्या आपको याद दिलाने की आवश्यकता है? कश्मीर के पक्ष में वोट किया था ईरान ने। ईरान हमारा मित्र देश है। कश्मीर के पक्ष में वोट किया था ईरान ने, और खोमैनी ने 2007 में क्या कहा था बताऊंगी आपको? आज अमेरिका के गुलामी ऐसी बात कर रहे हैं कि कश्मीर में पशुओं जैसा व्यवहार होता है मुसलमानों के साथ। वसूल हो गए ठीक है कि आप अपने मित्रों को छोड़ देंगे? जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, मुसीबत में साथ देने वाला ही मित्र होता है। कौन सा मुसीबत में कोई साथ नहीं एलपीजी से देता? हट गए, हम लोग एलपीजी से चलती है सब कुछ। हम लोग एलपीजी से फॉरेन पॉलिसी पर चलती है। आपको लोगों के और फॉरेन पॉलिसी पर कभी और डिस्कस कर लेंगे, कभी और डिस्कस करते हैं, फॉरेन पॉलिसी पे करते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं जफर भाई से इसका जवाब लूंगा। जफर भाई बड़े कड़े शब्दों में आलोचना की है सरकार की ऋतुराज झा ने इस पैनिक के लिए। नहीं, ऋतुराज झा जिस तरह के बातों से जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको उस तरह से नहीं करना चाहिए। एक जो सम्मानजनक तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। किसी सरकार को कटघरे में खड़ा करना आपका कर्तव्य है, खड़े रहिए। आपके जिस तरह से आपने आपके एक मिनट प्रधानमंत्री गए थे, अरे सुन लीजिए, बीच में नहीं बोला आप सुन लीजिए। बदतमीजी मैंने आप दूसरे सरकार को बोल रहे थे, आप खुद को देखिए ना। आप क्या बेवकूफी कर रहे हैं? आपके समय तो क्यों आप दीजिए ना प्रतिक्रिया, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आप सब जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। आपने बोलना था ना, आप सरकार को बेवकूफ बोला। आपके लोग जो है जो आपके लोग हैं वही जो है इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है। फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात मत कीजिए। फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज फॉरेन पॉलिसी थी। आज जो देश हित में फॉरेन पॉलिसी है, देश के हितों को प्राथमिकता दी जाती है। आपके समय में जिनके साथ आप खड़े हैं ना, कांग्रेस की पार्टी, उन लोगों ने सरकार को कभी मजबूत किया ही नहीं। वो झुक के रह रहे थे, झुकना उनकी आदत थी। हम सरकार को, हमारी सरकार जो है अपने हितों के लिए लड़ाई करना चाहती है, ध्यान रखना चाहती है, अपने हितों को सेफगार्ड करते हैं। अच्छा रुक जाइए जफर भाई अभी मैंने उस दिन देखा, अरे जफर भाई रुक जाइए, उस दिन मैंने देखा कि किस तरीके से देश के गृह मंत्री ने शशि थरूर साहब की तारीफ की और कांग्रेस पार्टी को शशि थरूर साहब से संयम सीखने की सलाह दी। सुनिए, अरे रुक जाइए ऋतुराज जी। अब वही शशि थरूर कह रहे हैं कि एजेंसीज के सामने लंबी लाइन लगी हुई है एलपीजी के लिए, और सरकार ने दाम भी बढ़ा दिया है, समय सीमा भी बढ़ा दी है। तो भाई इतना जिम्मेदार अगर आप उन्हें कांग्रेस का वरिष्ठ नेता मानते हैं तो समस्या की तरफ तो वो भी उंगली उठा रहे हैं। भाई बाकी कांग्रेस चिल्ला रही है, राहुल गांधी को आप कह रहे हैं कि वो चिल्ला रहे हैं, लेकिन शशि थरूर तो बड़े संयम के साथ अपनी बात रख रहे हैं। तो उनकी बात का जवाब दे दीजिए कि ये कालाबाजारियों की बात नहीं हो रही है, ये एजेंसी पर लगने वाली लंबी लाइनों की बात हो रही है। नहीं अनुराग भाई, मैं देखिए अफसोस की बात यहाँ पर है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है जो ऐसे वक्त में जो है वो अपना कहीं ना कहीं फायदा ढूंढते हैं, देश हित के बारे में नहीं सोच सकते हैं। उसका मिसाल आपके यहाँ पर बयनबाजी देख रहे हैं। इस वक्त जब देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार कह रही है पर्याप्त जितना, अरे चुप रहो यार, बीच में बार मत बोलो, करेक्ट कर लीजिए, बीच में रहिए, बोलिए ना अपने। अच्छा ऋतुराज जी रुक जाइए, वो शायद समय में बोलिएगा, आपने सब बात कही। देश हित की परिभाषा, ऋतुराज जी रुक जाइए, जवाब तो देने दीजिए, किसी सवाल का जवाब तो आने दीजिए। देश हित की परिभाषा देश हित की क्या परिभाषा है? देश मजबूत होता जा रहा है, दुनिया के सामने मजबूत देश उभर के आया है।
आप जैसे कमजोर देश के साथ खड़े थे ना कांग्रेस पार्टी, वो कमजोर देश था। आज जो एक नया देश है, जिसमें देश के बारे में हर चीज जहाँ पे अमेरिका हम लोग को इजाजत कौन सी मजबूती नहीं की। आज देखिए देश कहाँ है और पहले कहाँ था देश, दिख नहीं रहा। एक एक करके अनुज आ रहा हूँ, अनुज आपके पास आप चाहते हैं कि ऐसे समय में कमांड कर रही है, हमें इजाजत दे रही है, एक कोई कमांड नहीं कर रहा है। हम अपने फायदे के लिए हिसाब से अब चलते हैं। हमने कब रूस से तेल लेना बंद किया, कब हमने ईरान से तेल लेना बंद किया, हमने हर जगह से तेल लिया, हमने 40 कंट्री से तेल लिया, हमने 40 कंट्री से तेल लिया कुछ एक। और आप रूस से देखिए पिछले साल, आप फरवरी का डेटा उठाइए, आप जनवरी का डेटा उठाइए, बिना डेटा के अगर कोई बोल रहा भूख रहा तो उसके साथ आप खड़े हो सकते हैं, इसलिए कि आप देखना नहीं चाहते, आप देखना नहीं चाहते, फैक्ट चेक नहीं करना चाहते। अरे भाई फैक्ट चेक करके आइए ना। राहुल गांधी की तरह मत बात कीजिए आप। राहुल गांधी की तरह मत बात कीजिए कि कोई जानकारी नहीं, पेपर पकड़ा दिया गया, आके बोलते रहो। मतलब अब पूरे देश में अब घूम घूम के फादर मदर और भाई बंधु आप लोग कर रहे हैं। हमने दोनों देशों के साथ रिश्ता बना के रखा है। आपको पता है कल भी हमारे प्रेसिडेंट हमको इजाजत दे रहा है, मतलब शर्म आनी चाहिए जिस आजादी को पाने के लिए। आप अमेरिका के पिछले को हो सकते हैं, अमेरिका अपनी बातें कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। आपके पास डेटा है कि नहीं, जरा देख लीजिए जरा। अप्रैल में फरवरी में हमने कहाँ से तेल खरीदा, हमने देखिए आप कहाँ से तेल खरीदा, हमने दिसंबर जनवरी में नवंबर। आप लोग को शर्म नहीं आती है एजेंसी में। जफर भाई यहाँ जो पैनिक, अच्छा सुनिए एलपीजी के लिए जो पैनिक हो रहा, अच्छा मेरी बात सुनिए, आप टर्न डाउन कर रहे हैं। अरे छोड़ दीजिए आप इस तरह का ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे समझ में आता है सिर्फ राजनीति आपको है, देश से कोई मतलब नहीं है, देश हित में सोच नहीं सकते, सिर्फ राजनीति कर सकते हैं। राहुल गांधी भी आज राजनीति करना चाहते हैं, देखिए जनता आपको जिस कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति करेगी, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति करेगी, पर वो राजनीति देश हित में होनी चाहिए। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि लंबी लंबी कतारें अगर एजेंसीज के सामने लगी हैं तो आपकी क्या तैयारी है, अगर आपके पास आपूर्ति पर्याप्त है तो मिसकम्युनिकेशन तो है ना। जफर भाई जो उदाहरण दिए जा रहे हैं वो गलत नहीं है कि नोटबंदी की गई बिना तैयारी के की गई, लाइनें लगी एटीएम्स के बाहर, लोग मूर्छित हुए, बेहोश हुए, मरे, कौन जिम्मेदार था। फिर उसके बाद कोरोना आया, ऑक्सीजन को लेकर, दवाइयों को लेकर किस तरीके की तैयारी थी, किस तरीके का कम्युनिकेशन था, मिसकम्युनिकेशन की वजह से कितनी जानें गई, कितने लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली। आज वही ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है जब एलपीजी के लिए लाइन लग रही है। जब आपूर्ति पर्याप्त है, जब स्टॉक पर्याप्त है, तो फिर एक कम्युनिकेशन में कमी क्यों छोड़ रही है सरकार कि इन लोगों तक एक मैसेज पहुंचा दे कि कोई डरने की, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। विपक्ष की राजनीति की हवा वैसे निकल जाएगी अगर आपके मुताबिक विपक्ष राजनीति कर रहा है तो। अनुराग भाई मैं संजीदगी से जवाब देता हूं इसका, आपका सवाल संजीदा है, आप संजीदगी इसके जवाब देता हूं। देखिए हकीकत यह है कि फैक्ट्स ये है कि हमारे पास कोई कमी नहीं है। अब दूसरी बात है कि ये लाइन की बात करें, वो मैं इसको डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूं कि लाइन लगी हुई है, लाइन लगी भी होगी, मैं समझता हूं इस बात को। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जब वो कांग्रेस पार्टी से लेके अपोजिशन के पार्टी, जो पार्लियामेंट में ये जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्टर ने ऑलरेडी जब सदन के पटल पे फैक्ट्स एंड फिगर्स रखने के बावजूद एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन के नाते उसके बारे में चर्चा के लिए डिमांड नहीं और इस तरह का नाटक नहीं करना चाहिए जो पार्लियामेंट में कर रहे हैं। वहां से मैसेज पूरे देश की जनता को जाता है कि कहीं कोई चीज कमी इसलिए पार्लियामेंट में, ये लोग पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे। हकीकत यह है कि पार्लियामेंट में, अरे पार्लियामेंट में सारे फैक्ट्स डाले जाते हैं, आपको पता है। इसलिए राहुल गांधी ने अपना दिखाया, उस पर एफिडेविट नहीं दिया, इसीलिए नहीं दिया, लेकिन झूठ बाहर बोल सकते हैं, अंदर में नहीं। तो अनंत विजय अभी लाइन लगी होगी कह रहे हैं जफर भाई, जबकि हम अपने चैनल पर लाइन लगी हुई दिखा रहे हैं। सवाल यह है कि आपके पास आपूर्ति पर्याप्त है, आपके पास मात्रा पर्याप्त है, मिसकम्युनिकेशन है, आप लोगों तक कम्युनिकेट नहीं कर पाए, बावजूद उसके आप अपनी गलती नहीं मान रहे हैं और इसे विपक्ष की राजनीति और उसकी अफवाह बता रहे हैं। यानी कि आपकी एक छोटी सी गलती का सुधार सुचारू कर सकता है सब चीजों को, लेकिन सरकार माने तो सही कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही लोगों के साथ। और इसके पीछे क्या मजबूरी हो सकती है, इतनी असहाय कैसे हो सकती है सरकार कि अपनी जनता को, अपने वोटर्स को एक छोटा सा मैसेज कन्वे ना कर पाए। जब प्रधानमंत्री आते हैं रात को 8 बजे तो मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि प्रधानमंत्री आज रात को 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। ऐसे एक मैसेज डाल देना चाहिए कि संख्या पर्याप्त है, आपूर्ति पर्याप्त है, घबराने की जरूरत नहीं है।
मैं आपसे 100% सहमत हूं अनुराग जी, क्योंकि जिस प्रकार से पीएनजी वाले परसों से लगातार मैसेज भेज सकते हैं, एलपीजी वाले भी भेज सकते थे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी और जिस प्रकार का वातावरण बना, उसमें निरंतर संवाद उपभोक्ताओं के साथ होना आवश्यक था और संवाद से समस्या का हल हो सकता था। लोगों को ये बताने की आवश्यकता है कि 2.5 दिन बुकिंग के 2.5 दिन के बाद आपको सिलेंडर मिल रहा है। तो मैं यही कह रहा हूं कि अब भी देर नहीं हुई है, अब भी सरकार को जनता को भरोसे में लेना चाहिए। लेकिन अब वही है कि जैसे ही संसद में बोलने के लिए कल खड़े हुए, आपने देखा होगा हरदीप सिंह पुरी जी, बहुत हंगामा हो गया, उनकी बात सुनी नहीं जा सकी। लेकिन ऑल्टरनेट चैनल का इस्तेमाल करना चाहिए सरकार को। अगर संसद में एक एसएमएस भेजने में क्या जा रहा है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। मैं समझ गया, भेज दिया था। मैं समझ गया। मेरे पास समय की कमी और मेजर जनरल के सिन्हा तकनीकी खामी के चलते बड़ी देर से जुड़ पाए हमारे साथ। के सिन्हा जी, अब आपकी सिर्फ टिप्पणी ली जा सकती है, क्योंकि अगर मैं मान भी लूं आपके एक्सपर्ट कमेंट के तौर पर, कल भी आप हमारे साथ थे, आपने बताया कि भाई ठीक है, जो सरकार है वो उसकी विदेश नीति के हिसाब से, उसकी राजनीति के हिसाब से बाकायदा सरकार किसी भी संकट से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन ये तो अंदर खाने की स्थितियां हैं कि सरकार कम्युनिकेट नहीं कर पा रही अपने लोगों से कि भाई आपूर्ति भी पर्याप्त है, स्टॉक भी पर्याप्त है, आप पैनिक बाइंग न करें। जय हिंद अनुराग जी। देखिए, वैश्विक परिस्थिति में यदि आप देखेंगे तो एक स्ट्रेटेजिक टाइमिंग है, और उसमें जो हमारे देश की एक फितरत है कि एक उसको अपॉर्चुनिटी खोजते हैं, और सारे लेवल पे मैं ये मानता हूं कि एक फेडरल प्रॉब्लम है जिसमें सबकी खामियां रही हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। यदि पूरे आंकड़े, और 2 एक्सपर्ट्स तो बता ही रहे हैं, मेरे पास भी पूरे आंकड़े हैं कि किस तरह से चीजें हैं, खास करके लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो आती है, यदि कतार को छोड़ दीजिए 40-45%, हम ऑस्ट्रेलिया से भी लेते हैं, यूएसए से भी लेते हैं, रशिया से, ओमान यूएई है वहां पर, नाइजीरिया से अंगोला, तो ये कहा जा रहा है कि पर्याप्त है, एब्सोल्युटली ये प्रूवन है। मगर फेडरल सिस्टम में जब आपने वो किया स्पेशल कमोडिटी एक्ट 1955, तो एक्शंस में कड़ी है, और यही हमारी, ये आपने देखा होगा एक कोविड के दौरान दिखेगा। मेरी मजबूरी है, मुझे आपको रोकना होगा सर, क्योंकि समय से आगे इजाजत नहीं दे रहा। आज बड़ा दुर्भाग्य रहा कि आप देर से जुड़ पाए और आपका पूरा जो वर्जन है वो मुझ तक नहीं आ पाया।